बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। तो फंक्शन की डेफिनेशन को पहले मैं रिकॉल कर लेता हूँ, साथ ही डोमेन और रेंज की डेफिनेशन, बल्कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, डोमेन और रेंज की साथ ही आ जाएगी उसकी। डोमेन एंड रेंज, तो एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन में ही इसी की डेफिनेशन भी है। क्या है जी? फंक्शन एफ is a rule or corresponding that assigned to each element of set x, each element of x in x a unique element of y in y, then this set x is called the domain of f, and this set of corresponding elements y in y is called range of f। लास्ट लेक्चर में आपको याद हो हमने वो दो सर्कल से बनाए थे सेट को शो करने के लिए। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इधर से ये आपका जी सेट x है, ये सेट आपका y है। x टू y हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, इस x से इस y की तरफ एक फंक्शन को f से डिनोट करते हैं, f फ्रॉम x टू y। तो ये नोटेशन भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इसमें ये जो सेट x है, ये सेट आपका डोमेन है ये वाला, और ये जो सेट y है ये आपका क्या है? रेंज। और सिर्फ वही एलिमेंट, ये सारा का सारा रेंज नहीं होता। तो सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सिर्फ मैप होंगे या जो आंसर में मिलेंगे आपको, वही हमारी रेंज होगी। पूरा का पूरा सेट हमारी रेंज नहीं होगा। फंक्शन को हम मोस्टली डिनोट करते हैं y से, और इसको लिख देते हैं y ऑफ f ऑफ x। दो वेरिएबल एक्चुअली यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें पहला वेरिएबल आपका x है जो डोमेन में से लिया जा रहा है, और जो दूसरा वेरिएबल है y है जो रेंज में से है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है ये x, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है ये आपका क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्चुअली वो डोमेन वाले पॉइंट्स हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे? रेंज की वैल्यूज़ होंगी। एक्चुअली फंक्शन बुक में आपके एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। फंक्शन एक मशीन है, मतलब सपोज ये एक मशीन है, ये फंक्शन है, इसको हम मशीन का नाम दे रहे हैं। इसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट ऐड करते हैं, ये हमारी इनपुट आ गई, और यहाँ से हमें क्या मिल जाती है? आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। और इधर क्या हो जाएगा? इनपुट। हम कोई इनपुट हमारी x में होगी और आउटपुट हमारी y में होगी। ये वाली हमारी मशीन है, ये जो हम बनाई हुई है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं तो ये इसको प्रोसेस करके आंसर आपको y में दे देती है। जो मोस्टली आपने मैट्रिक में फंक्शन बहुत से पढ़े हुए हैं, मतलब सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ये एक फंक्शन है। या सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये एक फंक्शन है। y लिख दें या f ऑफ x लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। x हमारा जो डिनोट कर रहे हैं वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। वो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में थ्रू आउट यही चल रहा है कि x इंडिपेंडेंट होगा और y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इस तरह बहुत से और फंक्शन लिखे जा सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल ये कैसे, आप इसमें सपोज मैं ये इस वाले में कोई एक वैल्यू पुट करता हूँ, ये f ऑफ x इक्वल टू x वन, व्हेन x इज़ 1, जब आप x को 1 पुट करेंगे, देखिए कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4।
तो 1 पुट करने से 4 मिल गया। तो ये वही पॉइंट है एक्स वाले के जो आप इधर से 1 पुट करते थे और इधर हमें आंसर 4 मिल रहा है। तो एक्चुअली इस तरह होगा, ये 1 किसको जा रहा है 4, ये फंक्शन उसको 1 को 4 में शिफ्ट कर रहा है। जिस तरह ये है, आपने इस फंक्शन में इनपुट 1 दी तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया 1, अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थी फंक्शन की नोटेशन। अब हम आ जाते हैं डोमेन और रेंज फाइंड किस तरह करते हैं। एक्चुअली डोमेन एग्जाम्पल मैं लिख दूँ, एग्जाम्पल 2 आपकी बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें जो फंक्शन दिया गया है वो है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए। अब डोमेन कैसे फाइंड करें? डोमेन वो वैल्यूज़ हैं जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जो आप पुट कर सकते हैं वो डोमेन में आएगा। और रेंज कौन सी है? रेंज वो वैल्यूज़ हैं जो आपको आंसर में मिलती है, मतलब जो आपने इधर पुट किया ये 1, ये आपकी डोमेन है और आंसर में आपको 4 मिल गया, ये आपकी रेंज में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक पॉइंट था, हमने बताने हैं सारे पॉइंट। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस। ठीक है, क्योंकि पहले 3 चैप्टर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कैलकुलस के हैं। कैलकुलस में जो भी आपकी डोमेन है वो रियल नंबर के अंदर ही रहेगी। एक्चुअली कैलकुलस जो डील करता है वो रियल नंबर को करता है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रियल में रहेंगे। रेंज भी आपकी रियल में ही होगी और डोमेन भी आपकी रियल नंबर्स में से ही होगी। तो आप बताइए मुझे फंक्शन में कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आप पुट कर सकते हैं? क्या 1 पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, आप कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो जो सिंपल आपका, इसमें आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो पुट करने से आंसर ना दे। डोमेन में वो पॉइंट निकालना, मतलब सपोज इधर मैं कोई नंबर पुट करूँ और हमें आंसर नहीं मिल रहा तो वो डोमेन में नहीं होगा। तो इसमें एक्चुअली हम सारे के सारे पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होएगी? ऑल रियल नंबर। और इसको लिखने का एक और भी तरीका है, ये स्लैश की बजाय हम इसको और का वर्ड यूज़ करते हैं, और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के मतलब इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी रेंज पे। रेंज ऑफ एफ, रेंज बताना एक मुश्किल काम है डोमेन के लिए। तो ये तो खैर सिंपल फंक्शन है, डोमेन के लिए कुछ वेज हैं लेकिन रेंज के लिए हमारे पास कोई वे नहीं है। तो रेंज हम मोस्टली गेस कर लेते हैं, या कुछ फंक्शन हैं जिस पे हम कैलकुलेशन से फाइंड कर लेते हैं। मतलब सपोज ये फंक्शन है स्क्वेयर, आप देखिए स्क्वेयर, अब ये सारा सोच आपने इमेजिन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस सोच के बताना है इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन के मैं 1-2 क्वेश्चन करूँगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन होगी, लेकिन रेंज के लिए आपने सोच के ही बताना होगा। अब देखिए क्या मैं इसमें अगर -2 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा? -2 स्क्वायर 4। आप मुझे कोई ऐसा नंबर बताएं इसमें पुट करें कि आंसर नेगेटिव आ जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, आप सोच के देख लें। मतलब आप कोई भी नेगेटिव भी नंबर पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है ये फंक्शन आपको कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो नेगेटिव तो सारे के सारे रियल नंबर में से निकल गया। अब आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर, आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो आप चाहें। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको कोई जो आप चाहें आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल 0 भी आएगा, 0 पुट करें तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे इसकी क्या होएगी? रेंज होगी। अच्छा, एक और बात, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगी, ये कभी भी क्लोज नहीं करनी, ये हमेशा ओपन है, क्योंकि इन्फिनिटी आपका सेट में, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है। आप 0, ये जो क्लोज ब्रैकेट मैंने यूज़ किया इसका मतलब 0 इसमें ऐड हो रहा है। और अगर इसकी जगह मैं अगर 0 ओपन कर देता तो ओपन का मतलब क्या होता है कि 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस केस में हमारे 0 आ रहा है तो वो इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल 3 वो थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है, वैसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो जब उसकी टर्न आएगी तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ डोमेन और रेंज की कुछ एग्जाम्पल करें। वो है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी भी डोमेन रेंज ही फाइंड करनी है, x ओवर एक्स स्क्वायर -4 तो डोमेन, अभी मैंने बताया डोमेन वो वैल्यूज़ हैं जो हम पुट करें और हमें आंसर भी मिलना चाहिए। अब अगर इधर सपोज मैं 2 पुट कर दूँ, जब 2 पुट करेंगे ये 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 ओवर 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। अब मैं अभी बता रहा था इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो गया। 2 आप नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा कोई और नंबर बताएं। -2 वो भी नहीं पुट कर सकते।
2 और -2 के अलावा सारे नंबर पुट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 और 2 मुझे कैसे पता चला, तो आपको भी पता चल सकता है। जब भी आपका फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन में जो भी पॉइंट डिस्टर्ब करता है आपको, जो आंसर नहीं निकालने देता, वो डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए तो वो पॉइंट, बस जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, ये रैशनल फंक्शन है जो भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में होंगे उसमें आपने सिंपल डिनोमिनेटर को क्या पुट कर देना है, 0। तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, तो ये देखिए सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन x इक्वल टू +-2 मिल गया, ये पॉइंट मिल गया आपको। तो ये 0 डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट मिल जाएंगे आपको, वो पॉइंट वो वाले होंगे जिस पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है ये पॉइंट हम डोमेन में नहीं पुट कर सकते। तो क्या होगा, इसको रियल नंबर में से निकाल देते हैं। तो डोमेन ऑफ f क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-2, इस तरह लिखेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, और -∞ to -2, ये -2 को हमने निकाल दिया बाहर। -2 और 2 सिर्फ निकालना है, तो मुझे थोड़ा सा पीछे करके इस तरह -∞ to -2, अब 2 निकल गया, -2 से 2 तक तो शामिल है ना, यूनियन, फिर 2 निकल गया 2 से इन्फिनिटी तक। ये देखिए अब इसमें -2 नहीं है और 2 नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स आ गए। और अगर इसको रियल लाइन में शो करें, ये देखो रियल लाइन में भी आप बता सकते हैं, आपको पता है ये वाली पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और ये वाली, अगर सपोज ये -2 है और ये वाला पॉइंट आपका 2 है, सिर्फ ये पॉइंट मैं इस पर होल बना देता हूँ, ये पॉइंट रिमूव करने हैं आपको, बाकी सारे के सारे आपका क्या होगा, रीजन उसका सोल्यूशन का पार्ट होगा। मतलब -∞ से लेके इधर तक ये आ गया, फिर इस ये 2 -2 निकल गया, फिर इधर तक आ गया, इधर से 2 निकल गया और इधर से ये सारे इन्फिनिटी तक चले। तो ये रेड वाली लाइन है, ये आपके इंटरवल सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो डोमेन में आप ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेंज पे। अभी मैंने आपको बताया रेंज निकालने का वे नहीं है, ठीक है। तो हम रेंज सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हैं। तो रेंज ऑफ f देखते हैं क्या क्या पॉसिबल इसके आंसर्स आ सकते हैं। अब चेक करें क्या नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ सकता है। अब -1 पुट करें, -1/g नेगेटिव आ रहा है। आप कोई और नंबर पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, -3 पुट कर लें, -3 पुट करें, देखिए नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव नंबर इसमें आ सकते हैं। 0, x को 0 पुट करने से 0 भी आ रहा है, और पॉजिटिव नंबर तो आप माइनस कुछ भी पुट करें आपको पॉजिटिव नंबर भी मिल जाएंगे। इसका मतलब है इसकी रेंज क्या होएगी, ऑल रियल नंबर, या उसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है, -∞ to ∞, ठीक है। तो रेंज के लिए आपको गैस ही करना है, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है जो आप कर लें और उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि ये इसकी रेंज है। इसके लिए आपको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। इसको मैं ज़रा साफ करके लिख दूँ, ठीक है। वो आपको सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।